मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा था कि सीएम कहते हैं कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जनता जानती ही है, लेकिन अब तो लगता है कि सिर्फ कलेक्टर ही नहीं, मध्य प्रदेश में कोई अधिकारी, कोई अफसर बिना पैसे लिए काम ही नहीं करता। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज़रा इस नाम को देखिए, लिखा है नेहा शर्मा, कैटेगरी है EWS। इनके एग्ज़ाम में 724.50 नंबर आए और इंटरव्यू में इन्हें 175 में से 145 नंबर मिले थे। टोटल इनके नंबर हुए 869.50। ये परीक्षा MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करवाई थी। परीक्षा का नाम था राज्य सेवा परीक्षा 2021 और उसी परीक्षा में ये नेहा शर्मा, जिनके इंटरव्यू में 145 नंबर आए थे, वो सिलेक्ट हुई थी। लेकिन अब ये अपनी पहली ही पोस्टिंग में 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ाई हैं और इनके पकड़ाते ही एक बार फिर से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं आयोग के काम करने के तरीके पर, सवाल उठ रहे हैं आयोग की ईमानदारी और पारदर्शिता पर, और सवाल उठ रहे हैं आयोग के इंटरव्यू प्रोसेस पर। पहले ये नेहा शर्मा वाला मामला समझिए, जिनके बहाने से MPPSC पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल नेहा शर्मा राज्य सेवा परीक्षा 2021 में सिलेक्ट हुई। इनके 2021 की परीक्षा में इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा नंबर थे। इनकी पहली पोस्टिंग सागर में CMO के पद पर हुई, लेकिन नेहा शर्मा के खिलाफ एक फरियादी, जिनका नाम हरिराम अहिरवार है, इन्होंने EOW में शिकायत की और आरोप लगाए कि आवासीय पट्टा और PM आवास मंजूर कराने के लिए उनसे 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई। इसके बाद EOW ने CMO नेहा शर्मा को ट्रैप किया। 30 जनवरी को छापा मारते हुए नेहा शर्मा के साथ सब इंजीनियर शोभित मिश्रा दोनों को पकड़ा। दावा किया जा रहा है कि रिश्वत के पैसे सब इंजीनियर ने ही पकड़े हुए थे। अब आते हैं MPPSC पर। नेहा शर्मा के बहाने आयोग निशाने पर है, क्योंकि नेहा शर्मा को मेंस में 1400 में से 724.50 नंबर मिले थे, लेकिन इंटरव्यू में 175 में से 145 नंबर, जो बहुत ज़्यादा है। इसके चलते उनके कुल नंबर हुए 1575 में से 869.50 और वो सीधे CMO के पद पर सिलेक्ट हो गई और ये उनकी पहली ही पोस्टिंग थी। राज्य सेवा परीक्षा 2021 और राज्य सेवा परीक्षा 2022 के इंटरव्यू नंबरों को लेकर दास सूत्र ने पहले भी मुद्दा उठाया था। हमने खुलासा किया था कि लिखित परीक्षा के टॉपर्स को इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर मिले, जिसके चलते वो काफ़ी नीचे के पदों पर पहुंच गए। वहीं कुछ उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में कम नंबर मिले, लेकिन इंटरव्यू में 140 से 150 तक नंबर मिले और वो ऊंचे पदों पर पहुंच गए। इसी मुद्दे के बाद फिर से आयोग ने इंटरव्यू में जाति, सरनेम की जानकारी मांगना बंद कर दिया और ये जानकारी अब इंटरव्यू बोर्ड से भी छिपाकर रखी जाती है। इससे उम्मीदवार की पहचान उजागर नहीं होती। कुछ केस जो हमने बताए थे वो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि कैसे इंटरव्यू का सारा मामला चला। साल 2021 की परीक्षा में टॉपर रही अंकिता पाटकर को भी इंटरव्यू में 175 में से 135 नंबर मिले थे। इसी परीक्षा में 2021 में दूसरे टॉपर रहे अमित सोनी को भी 135 नंबर मिले थे और तीसरी टॉपर पूजा चौहान को मात्र 115 नंबर मिले। राज्य सेवा परीक्षा 2021 में राहुल शर्मा को इंटरव्यू में सबसे ज्यादा 152 नंबर मिले। 2 उम्मीदवारों को 150 नंबर, 2 को 148 नंबर और नेहा को 145 नंबर मिले। दास सूत्र ने बताया कि PSC 2022 में लिखित के जो टॉपर हैं विवेक पटेल को इंटरव्यू में 175 में से सिर्फ 63 नंबर मिले थे। इसके चलते वो डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सके। इसी तरह टॉपर दीपिका पाटीदार को इंटरव्यू में 146 नंबर मिले और वो मेंस में कम नंबर लाने के बाद भी टॉपर बन गई। राम को मेंस में विवेक के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा नंबर मिले थे, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें 75 नंबर मिले और वो भी डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सके। अब नेहा शर्मा के बहाने NEYU यानी कि नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने आयोग पर निशाना साधा है, क्योंकि NEYU ने दिसंबर 2024 में और फिर 24 से 27 जनवरी 2026 के बीच PSC के खिलाफ महाआंदोलन किया। इसमें एक अहम मांग इंटरव्यू में सुधार की भी थी। इनकी मांग है कि इंटरव्यू के अधिकतम नंबर 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इन नंबरों के चलते कई बार योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होता है और लिखित परीक्षा में ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी इंटरव्यू में कम नंबर के चलते वो पीछे रह जाते हैं। और अब नेहा शर्मा के केस ने फिर से इंटरव्यू बोर्ड को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और सवाल
एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं उन अधिकारियों, उन अफसरों की ईमानदारी पर जो जब सिलेक्ट होते हैं तब तो कस्में खाते हैं ईमानदारी की, लेकिन सिलेक्ट होने के बाद जब वो पोस्टिंग पर पहुंचते हैं तब आलम क्या होता है, उसका जीता जागता उदाहरण सागर से सामने आया है नेहा शर्मा के तौर पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इंटरव्यू प्रोसेस पर आपकी क्या राय है, आप अपना जवाब हमें यहाँ पर बता सकते हैं। और द सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक इसी तरह की दूसरी डिटेल खबरें वक्त पर पहुँचती रहें। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।